जेई का ये नगला बसोला पड़ता है। नगला बसोला में लगभग 2.5 महीना पहले एक ट्रांसफार्मर फूक गया था। ट्रांसफार्मर फूकने पर उसके वहाँ के लोगों ने लाइनमैन को बता रहे 5-6 हज़ार रुपये चंदा करके पहले मांगा, 5-6 हज़ार रुपये दे तो मैं रख दूँगा। तब तक बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के बाद में फिर वो पानी ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा था जो पहले करीब उसका कहीं किसी को उस ट्रांसफार्मर से फ़ायदा नहीं थी, वो ऐसे ही रखा था। इधर उधर से लाइन उसकी 3-4 साल पहले टूट गई थी। उसने मुझसे भी पूछा, गाँव के लोगों ने ट्रांसफार्मर नहीं लग पा रहा तो उतार के मैं लगा लूँ। मैंने कहा लगा लो, बाकी बाद में उधर रख देना जब तुम्हारा लग जाए। लेकिन उन्होंने उतार के लगा दिया तो जेई ने उस पर FIR लिखा दी लाइनमैन के कहने से। अब उन्होंने जब FIR लिख गई, उन्हें बताया तो मैंने कहा तुम खोल के रख दो। मेरी एक्सीएन साहब से बात हो गई। एक्सीएन साहब से भी मैंने 3 दफ़े इसके लिए कहा। एक्सीएन साहब ने 3 दफ़े जेई से भी कहा कि उसको अब लिख दो कि वो उन्होंने गांव के लोग अकेले चोरी नहीं, चोरी करने के उद्देश्य से तो कोई आदमी चोरी करने जगह 1 जाएगा 2 जाएगा तो वो चौराहे पे या किराए पर खम्मा पर नहीं लगाएगा। वो तो ले जाके कहीं अपने घर में रखेगा, भूसे में रखेगा या कि कबाड़ी खां बेच देगा, तेल कहीं बेच देगा। वो चोरी के उद्देश्य से नहीं ले गए। वहाँ 1-1.5 महीना से ट्रांसफार्मर नहीं रखा था। वो अपने गांव की व्यवस्था को, विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने, जबकि जिम्मेदारी हमारे जेई और हमारे SDO की है कि वहाँ पर जाके ऐसे ट्रांसफार्मर जहाँ फूके हैं तो 24 घंटे 48 घंटे में रखे। अब जब वो अपना काम नहीं कर पाते, लेकिन कहीं गांव के लोगों ने, किसान जो गांव से बाढ़ से डूबे हुए ऐसे लोगों ने अपना ट्रांसफार्मर लगा लिया और जो व्यर्थ में रखा हुआ था उसे चोर भी चुरा सकते या बाढ़ आई हुई उसमें भी बह सकता था। उन्होंने उसका सदुपयोग कर लिया तो उस पर FIR। एक्शन ने भी कई बार कहा, लेकिन एक्शन ने कहने के बावजूद उसने कहा एक्शन क्या, एक्शन साहब के दादे भी कहें तो मैं नहीं ऐसा करूँगा। तो मुझे लगा कि लाओ मैं सांसद हूँ तो मेरी ही बात मान लें, इसलिए मैंने कहा। तो वो उसका जो वे ऑफ टॉकिंग था, जो उसका बिहेवियर था बात करने के लिए, मैं कह रहा हूँ कौन साहब बोल रहे हैं, आपका शुभ नाम क्या है, वो ऐसे बोल रहा है जैसे जब अपने किसी चपरासी से बोल रहा हूँ। एक जनप्रतिनिधि से बोलने का अलग से लहजा होता। कभी भी हम किसी से भी कहते हैं, चाहे लेखपाल से कहें या कानूनगो से कहें, अधिकारी से कहें, किसी से भी कहें, जबकि मैं बड़े सम्मानित स्थिति में बात करता हूँ, लेकिन उसका वे ऑफ टॉकिंग बोलिए, बताइए, जैसे मालूम पड़ता मैं उसका चपरासी हूँ। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है क्या? अब ये तो सेकंड चीज़ है, डॉक्टर लोग बताएं। तो इसलिए जब आपसे इस तरीके से बात कर सकता है तो आम जनता से क्या बात करता होगा, किस तरीके? यही तो मैंने एक्शन साहब से कहा। एक्शन साहब ने कहा कि वो उसे साइको टाइप का है, थोड़ा सा माइंड से डिस्टर्ब है। तो और 1-2 घटनाएं और हुई, लेकिन वो बताना ठीक नहीं। जो माइंड से डिस्टर्ब होगा नौकरी पे रहेंगे, ड्यूटी करते रहेंगे, देखते हैं। एक तहरीर भी वायरल हो रही है, उसने तहरीर दी है थाना अमृतपुर में, उसमें आपके नाम का भी जिक्र किया है इस तरीके का। नहीं, देखिए मैंने उसे यही कहा कि जो कम से कम एक जनप्रतिनिधि, एक किसानों को कम से कम 2 महीने से 3 महीने से दौड़ा रहा हो, किसानों के दर्द को नहीं समझ रहा हो, उसके जो मध्यस्थ लगे हुए वो 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं कि 1 लाख रुपया दे तो मैं कल लिख दूंगा, या उसके ही जहाँ पावर हाउस पे, उस पावर हाउस में बिजली का तेल चोरी हो गया, ट्रांसफार्मरों से 20 ड्रम चोरी हो गया, उसका क्या हिसाब किताब उसके बाद? उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा। कार्रवाई उन पर कर रहा है जो गांव के निरीह लोग हैं, जो बाढ़ में डूबे हुए, उन पर कार्रवाई कर रहा है। और जबकि एक्शन, और मैं 3 दफे कह चुका हूँ, एक्शन साहब ने उससे 3 दफे कहा, कल मैं भी उससे कहा कि भाई क्या इसमें समस्या है। हाँ, वो उसके लाइनमैन को 1000 रुपए दे दे, मामला खत्म हो जाएगा। ये है। ऑडियो जो वायरल हो रहा है चल रहा है बिजली विभाग में। अब जो जहाँ जैसा आदमी है, कहीं एक आध लोग इस तरह का काम कर लेते हैं, तो ऐसे उनके खिलाफ में जब जांच होगी तो कार्रवाई होगी। जैसे आपने जेई के ऊपर आरोप लगाया है, वहीं जो है लाइनमैन के ऊपर आरोप लगाया, तो क्या मतलब सब पैसे का? नहीं, कहीं कहीं है कि जहाँ लाइनमैन को सुविधा के नाम साहब हमारी गाड़ी नहीं पहुँच पाएगी, बरसात चल रही है, तो कहीं कहीं पर लाइनमैन इस तरह से कह देते साहब हमें अपने ले जाने। पहले की पुरानी परंपराएं कुछ लोगों को जानकारी नहीं। वो हमारे लास्ट गांव है, शाहजहाँपुर से लगा हुआ, जबकि थाना हमारा उसका शाहजहाँपुर लगता है, तहसील कायमगंज लगती है। अब तो 2.5 घाट का पुल बन गया, इसलिए हम लोग तो वहाँ जा सकते हैं। वैसे चुनाव तो हम लोग लड़ते रहते, बसोला कभी गए ही नहीं होंगे, पहले के सांसद, पहले के विधायक, उन्हें ये भी नहीं मालूम।